मॉर्निंग बच्चा, आप सभी को आपके चैनल लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 9 का सिलसिलेवार ढंग से मैथ का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें हम आपके लिए डेली एक वीडियो लाएंगे और सारे चैप्टर्स को एक कंटिन्यू वाइज में पूरा किया जाएगा। तो इस कड़ी में जो आपका पहला चैप्टर आता है वो है संख्या पद्धति। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति। इसमें हम लोग सब कुछ जानेंगे संख्या के बारे में, मेनली इसका परिचय के बारे में, घातांक के बारे में, और संख्या के आसपास हम लोग क्या परिचय है उसका समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगली कड़ी में हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपको मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का लगभग प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपना बेस को अच्छे से बनाएंगे, नोट्स को प्रॉपर बनाएंगे, तो इससे क्या होता है बच्चे, आगे का कक्षा में आपको क्लास 10th में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे बेसिक से। ठीक है, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर सिस्टम। हो सकता है हमारी आवाज़ में थोड़ी सी, और बाकी जो हमारे क्लासेज चल रहे हैं डेली बेसिस पे, कुछ अंकित सर क्लासेज चल रहे हैं, तो उसमें माइक का कुछ इशू है। हम लोगों के पास अभी माइक नहीं है, तो हम लोग कुछ दिनों में माइक परचेज कर लेंगे, देन आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की आवाज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चा? देखो आप, नंबर सिस्टम। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि सबसे पहले क्या है कि देखिए, जो आपका नंबर सिस्टम है, इसमें टोटल हम लोग को जानना है संख्या के बारे में। तो संख्या क्या होती है, उसका क्या परिचय है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, और इन्हीं बेसिक आधारभूत चीज़ों पे ये चैप्टर बेस्ड है आपका। ठीक है, तो आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी चीज़ों को आपको जीरो से समझाया जाए। अगर आप पहले कक्षा में कुछ नहीं पढ़े भी हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। देखो बच्चा, जैसे कि नाम से दिख रहा है, प्राकृतिक क्या है? नेचुरल नंबर, और इसका नाम ही है नेचुरल नंबर। इस वजह से इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो कहीं अगर एन लिख के संख्या लिखा रहे हैं तो क्या मतलब इसका? नेचुरल नंबर है। देखो, ये वैसी संख्या होती है जो एक से लेके अनंत तक होती है। अनंत का क्या है? सिम्बॉल है। ये सिम्बॉल किसका है बच्चा? अनंत, यानी कि इन्फिनाइट का सिम्बॉल है। तो या इसको हम लोग परिभाषा में से बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन चूँकि आप उच्च कक्षा में पढ़ रहे हो, 9th 10th में हो, तो आपसे कहीं परिभाषा नहीं पूछा जाता है, उसका इम्प्लीकेशन पूछा जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक से लेके अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो पूर्ण संख्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? होल नंबर। देखो, इसलिए इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ये है नेचुरल नंबर और ये है होल नंबर। होल से आपको नाम से ही स्पष्ट लगता है कि इसमें कुछ पूरा हो गया है। तो पूरा क्या हो गया? देखिए, गिनती की संख्या तो पूरा 1 2 3 4 5 ये सब इन्फिनिट तक है, और इसमें आप शून्य लगा देते हो तो ये क्या होता है? पूरा हो जाता है। तो अगर किसी गिनती की संख्या में अगर शून्य लग जाता है तो क्या होता है? वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो परिभाषा हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे? प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देने से बनी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए, अगला संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या। हम लोग अभी इन चीज़ों को संख्या रेखा पे भी समझेंगे। पूर्णांक संख्या क्या है? देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? देखिए, आपके पास सबसे क्या पहले क्या आया? प्राकृतिक संख्या, यानी कि गिनती की संख्या। फिर जीरो लगाने से बना पूर्ण संख्या। अभी क्या है? पूर्ण संख्या में जीरो से इन्फिनिट तक तो है, लेकिन वो सब पॉजिटिव नंबर है। और आप इसमें अगर नेगेटिव नंबर लगा देते हो तो वो संख्या क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बच्चा, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिट, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। 1 से लेकर अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या है। और इसी संख्या में अगर -1 -2 -3 लग गया तो क्या बन गया? पूर्णांक संख्या बच्चे बन गया। चलो, ये 3 चीज़ों को अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। ठीक है बच्चा, चलिए आगे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है कि एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे भी किसी और से पूर्णतया विभाजित होता है। कहने का मतलब समझेंगे। सपोज हम लोग यहाँ देखा कि एक 4 नंबर लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब इसका फैक्टर देखो कितना, 100 कितना होता है। 1 से कटेगा क्या? ये बिल्कुल कटेगा। 2 से बिल्कुल कटेगा। 4 से बिल्कुल कटेगा। तो क्या इसका एक से ज़्यादा हुआ कि नहीं बच्चे? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 फैक्टर है, तो इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है। ठीक है, उसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अच्छा बच्चा, अब आगे देखो इसी कड़ी में अभाज्य संख्या क्या है कि ये तो भाज्य है और इसका अपोजिट क्या होगा? अभाज्य होगा। देखो,
एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से पूर्णतया विभाजित ना होता हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखो दो, दो ले लिए, दो किससे कटेगा, एक और दो से, और कोई फैक्टर है क्या, नहीं, इसका केवल और केवल दो ही फैक्टर हो सकता है। तीन ले लिए, एक और तीन, पाँच ले लिए, एक और पाँच, सात ले लिए, एक और सात। तो इसका कहने का मतलब क्या है, केवल दो गुणनखंड होंगे, केवल दो गुणनखंड होंगे इसका। ठीक है बच्चा, आप इसको नोट्स में उतार लो अच्छे से। ठीक है, चलो आगे चल के देखते हैं इसमें। देखिए अब एक संख्या आया परिमेय संख्या। देखिए इस चैप्टर में हम लोग को जो मेनली पढ़ना है वो परिमेय संख्या ही है। जो ये सब चीज़ें हैं, आपका प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, ये सब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन चैप्टर में जो बचा है इम्प्लीकेशन है, वो इम्प्लीकेशन जो आपका है मेनली क्या है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और इन्हीं संख्याओं के बीच में है। ठीक है, अच्छा आप देखो परिमेय संख्या क्या होता है, इसको गौर से समझेंगे बच्चे लोग। ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा आप समझो इस चीज़ को क्या होता है। देखो p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहने का मतलब है p/q। तो अगर ये लिख सकते हैं तो इसको कैसे 1/3 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और शर्त क्या है कि जो नीचे वाला q है, ये जो q है, ये q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या सर 0 परिमेय संख्या है? बिल्कुल बच्चा, 0 एक परिमेय संख्या। आप एक चीज़ देखो, 0 में अगर कुछ भी नहीं है तो नीचे का 1 लगा सकते हैं ना। आप एक किसी संख्या के नीचे लगाओगे उसका मान चेंज नहीं होता। 3 को 3/1 भी तो लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो अगर ये लिखते हैं तो क्या ये बनता है ना 0/1, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाया। ठीक है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे इनको विस्तार में हम लोग समझेंगे क्या होता है परिमेय संख्या और कैसे इसको फाइंड करते हैं। दो परिमेय के बीच संख्या निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं इनको विस्तार में आगे समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए अब अगला क्या है, अपरिमेय संख्या। सीधी सी बात है, ऐसी संख्या जिन्हें p/q में नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा अब वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या कुछ नहीं होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ कर दो। जो संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, तो ठीक है, ये दोनों को मिला देने से वास्तविक संख्या बन जाता है। चलिए अब एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, संख्या के दशमलव प्रसार। देखो दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चा, कि जब हम कोई संख्या सपोज 1/2 है और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.5 आया, ये क्या है इसका दशमलव का जो विस्तार आया, इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये देखो एक होता है शांत, फिर अशांत आवर्ती, और होता है अशांत अनावर्ती। हम लोग बारी बारी समझते हैं, पहले शांत को समझते हैं। जब शेषफल 0 हो अर्थात पूर्णतया विभक्त हो जाए, कहने का मतलब 3/2 लिख दिए और काट दी, इसको 1.5 आया। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, इसको रहने दो आप। यहाँ देखो 10/2 काट दिए, कितना आया 5। ये सब क्या है, ये सब शांत है। अच्छा अशांत कब होगा बच्चा, ठीक है, देखो 1/2 लिख दिए, काटे इसको 0.5, ये क्या है शांत हो गया। 3/2 1.5, ये क्या है, ये शांत हो गया। कहने का मतलब है कि दशमलव टर्मिनेट हो जाता है। आप इसको ऐसे भी करके देखो कि 2 से भगा दिए 5 में, 2 से भगा दिए 2 से भगा दिए 1 में ही दिए तो पॉइंट दिए तो यहाँ 0 आएगा, फिर 5 दिए तो देना कट गया। शेषफल क्या हो गया यहाँ पे, शेषफल बराबर 0। तो अब इस केस में ये शांत होगा। ठीक है, अशांत आवर्त क्या होगा, जब शेषफल का पुनरावृत्ति हो। ठीक है, जैसे आप लिख दो 1/3, भगा दो उसमें, 3 से भगा दिए 1 में, पहले क्या आएगा बच्चा, पॉइंट आएगा, पॉइंट मतलब 1 0 यहाँ उतारेंगे, और 3 तिया 9 1, फिर यहाँ पे 0 आया, फिर 3 तिया 9 1, फिर 0 3 तिया 9। अब देखो एक चीज़ कि क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद जो 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है बच्चा कि 3 ही 3 रिपीट हो रहा है, मतलब कि जो 3 3 3 रिपीट हो रहा है या 1 2 1 2 रिपीट होता तो एक डिफरेंट जो आपका सीरीज है उसमें रिपीट करता, तब ये जाके अशांत आवर्ती हो जाता। और जब अनावर्ती होता है तो जो आपका नंबर होता है रिपीट नहीं करता है। 0 पॉइंट सपोज कि 4 आ गया, 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, 6 7 8, ये रिपीट कहीं पे जाके मैच नहीं करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0.412 412 412 होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। लेकिन ये अगर मैच नहीं कर रहा है तो अशांत अनावर्ती। चलिए इन चीज़ों को आप लोग समझ गए, आगे देखते हैं। चलिए अब एक चीज़ समझना आपको कि को प्राइम्स नंबर क्या होता है बच्चा, यानी कि असहभाज्य। ठीक है, सहभाज्य भी बोलते हैं इसको या असहभाज्य भी बोलते हैं।
आवाज़ भी बोलते हैं, ठीक है, या असहभाज भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, देखो संख्या के ऐसे जोड़े जिनके केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब समझो, एक को संख्या हम लोग कॉमन ले लिए 5 और 7, इसका ये दो जोड़े हैं, मतलब एक जोड़े हुए, सॉरी 2 डिजिट मिला के एक जोड़े हुए, तो इस जोड़े में क्या है कि 5 और 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, असहभाज। अभी हम लोग क्या परिभाषा पढ़े हैं, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो 5 और 7 है, 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 5, 7 का 1 और 7, ये क्या है 1 और 1। देखो गुणनखंड में क्या कॉमन क्या है, सिर्फ कॉमन क्या है, 1 है, कॉमन ओनली 1 है ना। तो इन केस में जितना भी है जो जोड़ा होगा ये क्या कहलाएगा, असहभाज। अच्छा, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं इसको रिवाइज करते हैं, संख्या रेखा रिवाइज करते हैं बच्चा, ठीक है। ये देखो ये क्या है, संख्या रेखा, ये संख्या रेखा, राइट हैंड साइड क्या है, ये पॉजिटिव है, राइट और लेफ्ट जो गया है ये नेगेटिव, और बीच में न्यूट्रल 0 है, ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ से कि 0 1 2 3 4, यहाँ से लेकर लेफ्ट जाएंगे तो क्या माइनस होगा बच्चा, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, हम लोग आगे विस्तार से भी पढ़ लेंगे इसको, -1 -2 -3 -4। देखो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या हो गया बच्चा, ये हो गया प्राकृतिक, प्राकृतिक बोल उसको, यानी कि नेचुरल बोलेंगे इसको। 0 से इन्फिनिटी जैसे हम लोग पढ़ा है पूर्ण, और इसमें अगर लगा देंगे नेगेटिव भी तो क्या बन गया बच्चा, पूर्णांक, ठीक है। और एक चीज़ देखो कि 0 और 1 के बीच में तो संख्या होती है बच्चा, 0 के बीच में क्या हो सकता है 0.5 होगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 यहाँ क्या हो गया बच्चा, देखो एक और से हम लोग जस्ट पढ़ा हम लोग भी कि पी बट्टा क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं बच्चा, और जहाँ क्यू इक्वल टू 0, क्या ये फुलफिल कर रहा है, देखो आप 1/2 बिल्कुल है P/Q, और क्या 2 बराबर 0 तो है नहीं, Q बराबर 0 तो है नहीं, तो क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। चलिए आगे हम बाकी चीज़ों को विस्तार में पढ़ेंगे इसको, ठीक है बच्चा, आप यहाँ समझ गए आप, अच्छा ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लो कि घातांक के नियम क्या होते हैं। देखो हालांकि घातांक के नियम काफ़ी डीप में पढ़ा जाता है, पर मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बेसिक समझा देता हूँ, और आगे अगर नीड होता है तो मैं घातांक के बारे में आपको इन डिटेल्स, घातांक करनी जैसे सर्ट्स जितने भी हैं मैं अच्छे से पढ़ा दूँगा इसको, ठीक है। सबसे पहले देखो ये क्या है, एक चीज़ जान लो, ये क्या हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं बाबू, पावर, या इसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो mn है क्या है, ये डिग्री है, और ये क्या है, आधार है, यानी कि बेस। आप समझ गए इसी को। आगे देखो क्या कह रहा, कोई संख्या अगर a पावर m है और उसका होल पावर n है तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, a टू द पावर mn। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, अगर 2 पे पावर 5 है और फिर पावर 3 है, हम लोग उसको 2 पे पावर 15 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 5 × 3 हुआ यही m × n का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। आगे देखो a पे पावर m है, a पे पावर n, यानी आधार अगर सेम है, यहाँ पे पावर अगर 2 पे पावर 5 है इंटू 2 पे पावर 7, क्या है, बेस तो सेम है, बेस अगर सेम हो, बेस यहाँ सेम है और पावर डिग्री जो है डिफरेंट है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर बेस सेम होता है तो जो बेस को लिख के और उसके पावर को जोड़ देते हैं, 5 + 7 2 पावर 12। समझ गए एग्जाम्पल का। अगला देखो a पे पावर m बटे a पे पावर n, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक तो डिवाइड हो गया, एक पावर m भागा एक पावर n, और भागे केस में क्या होता है कि जो अगर बेस दोनों का सेम हो, सपोज करो 2 पे पावर 8 बटे 2 पे पावर 3 है, इस केस में क्या होता है, तो डिवाइड ही है, इस केस में पावर घट जाता है, बेस क्या है यहाँ पे बच्चा 2 है, पावर 8 पे -3 बराबर 2 पे पावर 5, ये क्या आपका आंसर होगा, तो बेस घट जाता है किस में, डिवाइड में, ठीक है। और फिर एक नया कॉन्सेप्ट देख लो, a पावर m है, b पावर m, यहाँ पावर सेम है, पावर क्या है बच्चा, यहाँ पे पावर सेम है, लेकिन जो बेस है वो डिफरेंट, ठीक है। इस केस में देखो क्या करेंगे इसको, इस केस में क्या होगा कि जो हम लोग का बेस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पे पावर मान लो कि आपको 8 है और 3 पे पावर 8, ठीक है, इंटू में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2:3 क्या हो गया, और पावर को हम लोग ऊपर में एक साथ एक पावर लिख देंगे, यानी पावर जो सेम है उसको एक बार लिख देंगे और बेस को गुना कर देंगे, तो 6 पावर 8, यही आंसर होगा आपका। चलो इतना समझ के बच्चे लोग। अच्छा, ये चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को लगभग पूरा कर दिया है, ठीक है। आप लोग हाँ लगभग पूरा हो गया है।
ए पावर एम पे पावर होल पावर एन बराबर ए पावर एम एन, ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम प्लस एम। पावर जुड़ जाता है जब बेस समान होता है, और जब डिवाइड होता है तो पावर घट जाता है, और बेस अगर डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस को गुना करके पावर एक बार लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये घात के कुछ बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल है बच्चे, इसको तो पक्का याद रखना। और हम लोग जस्ट असहभाज्य पढ़ गए, इसको क्या बोल सकते हैं सहभाज्य बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ उभयनिष्ठ गुणनफल केवल एक हो। संख्या का हम लोग पढ़ चुके हैं, एक से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृतिक है, जीरो लगाने से पूर्ण है, माइनस लगाने से पूर्णांक है, ये प्राकृत हो गया, ये पूर्ण हो गया, और ये पूर्णांक हो गया। और बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसमें इसका इंग्लिश भी बता देता हूँ आपको, इधर हो। परिमेय को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन इसको डिनोट करते हैं बच्चे क्यू से। और अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं बच्चे। चलो, वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो आप लोगों को मैंने बता दिया परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, शांत क्या है, अशांत क्या है, अशांत अनावृत्ति क्या है। ठीक है, आगे देख लीजिए आप, प्राकृत क्या है, पूर्ण क्या है, पूर्णांक क्या है, भाज्य क्या, अभाज्य क्या। तो मैं चैप्टर का बेसिक सब कुछ बता दिया आप लोग को। ठीक है, इसके बाद में जो अब हम लोग अपना एनसीईआरटी और बीटीबीसी, आप एक चीज़ जानते हो बच्चे कि जो एनसीईआरटी का बुक है और बीटीबीसी का बुक है, बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन का बुक है, तो ये बुक सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप एक पढ़ो दो पढ़ो दोनों सेम है, लाइन बाय लाइन, बुक बाय बुक, एवरीथिंग इज सेम। चलो एक बार हम लोग बुक से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाई किए हैं, क्या कुछ छोटा भी नहीं है कि नहीं। चैप्टर 1 हम लोग खोलते हैं, संख्या पद्धति को देखते हैं। मैंने आप लोगों को जस्ट पढ़ा दिया है ये सब चीज़ों को, प्राकृतिक किसको बोलते हैं, पूर्ण किसको, पूर्णांक किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चा, चलो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ तो इंटीजर मैंने बता दिया आप लोग को। ठीक है, एक चीज़ समझो यहाँ पे कि इंटीजर नंबर शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। देखो, कुछ भी चीज़ अगर एनसीईआरटी में लिखा होता बच्चा, एनसीईआरटी में या किसी भी टेक्स्ट बुक में, तो उसका कुछ इंपोर्टेंस होता है। आप लोग को ये बताया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंस। देखो, जैड जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है जहलिन। ठीक है, जहलिन, और जहलिन से लिया गया जिसका अर्थ है गिनना। जहलिन का अर्थ क्या है, जहलिन का अर्थ क्या है, गिनना। और जहल जिसका अर्थ है संख्या। ठीक है, इसलिए जेड इंटीजर बनाया जो गिनती की संख्या बनाया है। ठीक है, उस समय तो जब संख्या का खोज हो रहा था तो उन लोगों का नामांकन अपने हिसाब से कर दिया है। पर वर्तमान समय में आप जानते हो पूर्णांक संख्या क्या है, जहाँ पे गिनती की संख्या में क्या है कि आपका प्राकृतिक संख्या भी हो, पूर्ण भी हो और पूर्णांक भी हो। ठीक है, जो पूर्ण है और प्राकृतिक दोनों मिलकर क्या बनता है, पूर्णांक बनता है, और उसमें माइनस भी लग जाता है आगे चल के। चलिए यहाँ देखो, अच्छा परिमेय संख्या को किसे प्रकट करते हैं, क्यू से प्रकट करते हैं, हम लोग देख लिए। इसका मतलब होता है क्वेश्चन। ठीक है, और आगे देख लो। अच्छा, हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे। एक चीज़ यहाँ देखो क्या बताया गया है चैप्टर में, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो बहुत ज़रूरी है समझना। क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। देखो बच्चा, मैंने आप लोग बताया था पूर्ण संख्या के बारे में जस्ट भी। पूर्ण संख्या क्या था, जहाँ पे 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट है। और क्या पूरा प्राकृतिक बोल रहा है, प्राकृतिक क्या होता है, गिनती की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृतिक संख्या है। देखो असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण जो प्राकृतिक कैसे हो सकता है, यहाँ 0 तो है ही नहीं। हाँ, अगर प्राकृतिक में 0 लगा होता तो पूर्ण होता। अगर ये चीज़ हम लोग बोले क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण है, तो बिल्कुल है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण तो है ही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक क्या था हम लोग, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर लगा हो। ठीक है, और परिमेय संख्या तो बिल्कुल होता है 3/2 1/2, कुछ भी लिखो हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। देखो ये गलत बात है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक कैसे हो सकता है बच्चे। आप यहाँ देखो एक चीज़ कि जो हम लोग का परिमेय संख्या तो उसका क्या पी बटे के रूप में लिखते हैं, और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक पूछ रहा है। तो जो संख्या रेखा हम लोग देखे थे तभी, यहाँ देख लो एक बार फिर से संख्या रेखा देख लो। ये जो -1/2 है, ये बच्चा ये क्या है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक इसको नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आगे देखो, इसलिए ये सत्य है। एग्जाम्पल भी देख लो। तो क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या, मैंने आपको बता दिया है, परंतु प्राकृतिक नहीं है। इसी वजह से जो जितना भी पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ड्यू टू 0 सत्य। अच्छा देखो m/1 इसलिए परिमेय संख्या,
मैंने बताया था आपको कि 3/2 भी लिख दिए। ये तो परिमेय है लेकिन पूर्णांक पे तो नहीं होगा, ठीक है। असत्य है क्योंकि 3 पूर्णांक नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन था हम लोग का, हाँ, प्रत्येक परिमेय पूर्णांक नहीं है। जस्ट आप लोग बता दिया है कि ये एग्जाम्पल देके आप लोग को, ठीक है। आगे देखो, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। अच्छा, अभी हम लोग सीखेंगे इसको निकालना, ठीक है। इसी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ से, कॉपी करते हैं इसको और मैं आप लोगों को बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किन्हीं दो संख्याओं, अच्छा एक चीज़ समझो, जो दो संख्या होता है ना, कोई भी दो संख्या, इसके बीच में अगर पूछेगा परिमेय संख्या कितना है तो ये हमेशा अनंत होता है। किसी भी दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या अनंत होता है। क्यों होता है हम लोग समझ लेंगे आगे चल के इस बात को। सपोज तुम देखो 3 और 4 के बीच हम लोग बोल दिए तो 3.1, 3.2, 3.5, 3.12, 3. ये तो हम लोग अनंत लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं अपरिमेय अनंत होता है। 3.12 को हम लोग लिख सकते हैं 3/10, ये परिमेय तो हो गया फिर से। तो इस तरह से अनंत हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका जब निकालेंगे तो क्यों अनंत कितने होते हैं सब देखेंगे हम लोग। चलिए क्या है, अच्छा चैप्टर 1, चैप्टर 1। अच्छा देखो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पीपीटी के रूप में लिख सकते हैं जहाँ प्योर की पूर्णांक है? देखो बिल्कुल लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। 0/1 तो हम लोग लिखते ही हैं, पीपीटी क्यू तो हो गया और क्यू यहाँ 0 नहीं भी है तो हो सकता है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले। देखिए बच्चा, इसको निकालने का तरीका हम लोग समझते हैं एक बार, देखिए आप। क्या क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। इसको निकालने के लिए आप कोर्स समझना है बच्चे कैसे निकालते हैं इसको। 3 और 4 का रहा है और 6 पूछ रहा है। जब ये जितना ही बोलेगा उसमें हम लोग 1 बढ़ा के ऊपर नीचे से गुना कर देंगे। 6 पूछ रहा है तो ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे, 7/7, ठीक है। दोनों में तो कोई नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1। कैसे इसको लिखेंगे? 21/7, 28/7। एक चीज़ देखो, उसका मान परिवर्तन नहीं हुआ। तुम उसको काटोगे तो 3 ही आएगा, काटोगे तो 4 ही आएगा, मतलब मान वही है। सिर्फ हम लोग ने इसका निरूपण कर दिया है इतने ग्रुप में। अब 21/7 और 28/7 के बीच में लिख देना कितना, 6 पूछ रहा है, 6। देखो 3 तो खुद ही है ये, और ये 4 तो खुद ही है, बीच का लिखना तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28 तो खुद है। देखो अब ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो दूसरा हम निकाल के देखते हैं एक बार, एक और हम समझते हैं एग्जाम्पल को। बुक का ही सवाल लेते हैं हम लोग कोई और इसको देखते हैं एक बार। चलो बुक छोड़ो, हम लोग एक रैंडमली सवाल लेते हैं। सपोज करो बच्चे कि पूछ दिया मैंने आपसे कि 4 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। तो कैसे निकालोगे? जस्ट मैंने समझाया आपको। कितने पूछ रहा है? 5 परिमेय पूछ रहा है तो 5 + 1 6। अब 4 और 5 के बीच पूछ रहा है तो ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे, 1 बढ़ा के। ये हो गया 24/6, ये 30/6, और बीच में कौन आता है? 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6, और 30 तो खुद है ही, 24 तो है ही, तो 5 ऑटोमेटिक आ गया। 1 2 3 4 5। क्या ट्रिक आपने समझा? ओके, तो हम लोग अगली क्लास में बाकी इसका चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। और इस करीब हम लोग आगे धीरे धीरे करके सारे चैप्टर बुक्स को कवर कर लेंगे, जितने भी चैप्टर बुक में हैं। आगे बहुपद है आपका, पॉलिनोमियल वगैरह है, तो मैं सब कुछ को धीरे धीरे से समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है बच्चा। चलो।